अगर जी हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं तो जीत कर हारने वाले को टीम इंडिया कह सकते हो। वरना कौन हारता है उस स्थिति से, जिस स्थिति से जीता जाता मैच इंडिया ने मानो अंग्रेजों को गिफ्ट कर दिया हो। 10 कैच ड्रॉप कर दिए जिस तरह से, आपके दोनों प्राइम बॉलर जिस तरह से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे वो दूसरी पारी में एक विकेट विकेट नहीं निकाल पाते हैं। मतलब जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग की है, वो जिसने विकेट निकाले वो भी वनडे मैच की तरह निकाले। कोई 6.5 की कौन से पे कौन पिट रहा था, कोई 7.5 की से। मतलब जयसवाल गेंद पकड़ना भूल गए, शुभमन गिल मतलब कि उनकी कैप्टनसी अब गंभीर से सवालों से के बीच में घिर चुकी है। मतलब टीम इंडिया के सिलेक्शन को भी उठ रहे सवाल, बैटिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, बॉलिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल उठेंगे इसलिए भी जीता जाता मैच जो हार जाती है, मतलब गिफ्ट कर दिया। सवाल ये भी उठेगा मतलब इंडिया हारी कहाँ पे है। 430 पर 471 पे ऑल आउट, पहली बारी में 333 पे 4 से 364 पे ऑल आउट होकर, या फिर जो गेंदबाजी करने आई मतलब वो ड्रॉप कैचेस नो बॉल्ड, मतलब वो मैच खत्म। मतलब पहली पारी में आप देखो तो हैरी ब्रूक 0 पे आउट हुए थे। अगर वो 9 बॉल ना होती तो शायद इंग्लैंड 465 नहीं होता। अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होते तो शायद इंग्लैंड 300 तक सिमट जाती। मतलब ये कह सकते हो इंडिया ने पहली पारी गलतियों को दूसरी पारी में भी दोहराया और जसवाल दांत निकाल कर मुस्कुराते निकालते रहे, डांस करते रहे और टीम इंडिया अपनी हार को देखती रही। 373 पे 5 छक्का मारकर बेसबॉल स्टाइल में जेम्स स्मिथ ने मैच खत्म किया तो इंडिया को आंख मंथन का विषय था। ये ऐतिहासिक मैच था। ये पहली बार था जब इंडिया 5-5 बल्लेबाज शतक लगा रहे थे। ये पहली बार होता। एक नया टीम, नया कप्तान, नया जोश, नए तेवर, नए क्लेवर के साथ पहुंची थी और वो लीग्स में जीत दर्ज कर सकती थी। दूसरी पारी में 370 से ऊपर थे, बिरले बनते हैं। मतलब कि आप उंगलियों पर गिन सकते हो कितनी बार बना है इंग्लैंड के इतिहास में एक दो समय। मतलब कि आज इंडिया जो इस मैच में हारती है और हारने का सवाल उठ रहे हैं। मतलब ये हार बल्लेबाजों का मिलियन डॉलर का फ्लॉप बॉलिंग था। ये हार सही समय पर जसप्रीत बुमराह का फ्लॉप होना था। ये हार मोहम्मद सिराज के पूरी तरह से इनएक्टिव होना था। ये हार शुभमन गिल की खराब कैप्टनसी की थी। शार्दुल ठाकुर से ओवर नहीं करवाए गए। ये हार जडेजा का बिल्कुल क्लोजेस होना, ना बैट से, ना बॉल से, ना फील्ड में, ना परफॉर्मेंस देना। जिस तरह से सवाल बहुत सारे हैं, बट इंडिया पहला मैच हार गई है। गंभीर की कप्तानी में पहला मैच हार का नया दौर देख रही है। राहुल द्रविड़ अब याद आते हैं। मतलब वो जो शेर कहा जाता था कि छाते कीमत पे बरसात आती ही होती है, मतलब कि वही कोने में पड़ा रहता है। आप द्रविड़ की याद करो तो द्रविड़ का एरा हो तो शास्त्री का एरा, उस दौर में हम मानते थे कि हम हार सकते ही नहीं है। सालों साल हम जीत रहे थे। चौथी पारी में 370 कल्पना नहीं कर सकते थे। 350 प्लस जब बने थे तो सारे कंप्यूटर कह रहे थे कि ये जो मैच तो हमारा होगा। मतलब जिस तरह से पहले बैटिंग में जज्बात हालात सब बदल दिए और इसके बाद गेंदबाजी भी बदल दिए। ये तो भला हो बारिश का, बारिश ने जिस तरह से बीच में थोड़ा मौसम बदला, ब्रेक हुआ, इंग्लैंड का रिदम टूटा। वरना एक समय तो डर लग रहा था कि कहीं 10 विकेट से तो नहीं हार जाएगी। मतलब कि ये शर्मनाक हो गया है। मतलब जिस तरह से इंडियन फैन होकर मतलब इंग्लैंड ने सबसे बड़ा टेस्ट चूज किया है 1948 में। मतलब इस मैच में इस मैदान पे कह सकते हो आप कि ये बहुत बड़ी बात है। 1948 के बाद इतना बड़ा चेज होना, ये चेज मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि डिकोड कर सकते हो, बड़ा आसान है। मतलब कि कहते हैं कि कैसे ऐसे रन मैसेज मतलब 10 कैच ड्रॉप कर दिए, 400 के जयसवाल ने कर दिए। ऐसा लग रहा था कि गेंद नहीं तरबूज पकड़ रहे हो। एक नो बॉल जिसका खामियाजा हमें हैरीफोर्ड 299 पे मतलब कि बार बार कैच ड्रॉप होने मौके जाने थे। जयसवाल ने होलीपॉप का ड्रॉप किया, होलीपॉप ने शतक लगा दिया। जयसवाल ने मैंडेकट का दोनों इनिंग में डॉट किया, मतलब एक में शतक लगा दिया और एक बड़ा शतक लगा दिया, तेज तर्रार शतक लगा दिया। मतलब जयसवाल ने बनाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा फील्डिंग से चुका दिया। मतलब कि वो केएल राहुल की क्लास, ऋथक पंच की शानदार बल्लेबाजी, वो सारी चीजें खराब हो गई। मतलब कि जज्बात साहब कैच पे कैच ड्रॉप कर रहे थे। इंग्लैंड की क्रिकेट की आप हिस्ट्री देखो तो सबसे बड़े चैलेंज
और इससे पहले 378 चेस किया था 2022 में, इस बार ये कर दिया। मतलब कि 378 ये कह सकते हो आपके जिस तरह से बैटिंग शुभमन गिल पे भी सवाल उठ रहे हैं फिलहाल, मतलब एक रिसेप्शन दिखा रहे थे अगर आप आधावी कैप्टनसी में बुद्धि लगाते तो शायद इतनी चीजें गड़बड़ नहीं करती। मतलब 6 रिव्यू लेते, 6 के रिव्यू खराब रिव्यू होते हैं। मतलब कि पहले मैच की पहली पारी में शार्दुल ठाकुर से 6 ओवर करवा दिए। मतलब कि दुनिया इस बात को जानती है कि शार्दुल ठाकुर जो एक विकेट टेकर बॉलिंग है। मतलब कि आप जडेजा से 24 ओवर करा रहे हो ये जानते हुए कि इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज जो विकेट नहीं निकाल पा रहे हो। जडेजा आप पार्ट टाइम यूज करते हो, वहाँ पर आप तेज गेंदबाज थक रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने प्रीमियम बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया। शार्दुल ठाकुर ने आप प्रीमियम बॉलर लेकर गए थे, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। प्रसिद्ध कृष्णा पिटते ही जा रहे थे। मतलब सिराज क्या ही कहा जाए उनके बारे में, सिराज का तो विराज हो गया। मतलब डीएसपी सिराज किस तरह से खेल रहे थे हमारी समझ से परे हैं। अगर आप इंडिया के प्रीमियम बॉलर होकर विकेट ले जा रहे हो तो ये सोचने वाली बात है। चलिए बुमराह पे इतने सवाल नहीं उठेंगे, बट बहुत सारे मैच जिताए हैं बुमराह ने, उनका एवरेज काका से वाली 50 का है, लेकिन बाकी पारियां फ्लॉप 4-13, मतलब 26-0-0। मतलब ये कह सकते हो आप जिस तरह से या 8 साल की बाप से ये सारी थालियां गालियों में तब्दील ना हो जाए, ये उनको समझना पड़ेगा, या शायद किस्मत उन्हें एक और मौका दे दे। बट जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, गंभीर पे भी उठेगा कि जब आपके पास वो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अंशुल कंबोज का यार नाम याद आ रहा है, काफी सवाल उठे थे। और मतलब आप उन्हें ड्रॉप करते हो, अपने खिलाड़ी तो फेवरेट टीम ले जाते हो, उसके बाद वो टीम नहीं जीतती है, जीता तो ये सवाल ना उठते, लेकिन वो नहीं जीत रही है तो आपकी मनमानी को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। मतलब कि जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग हो रही है, सवाल ये कि गेंदबाजी कौन करेगा, सिराज को ड्रॉप करोगे हर्षित? मतलब कि आप क्या सिराज को खिलाओगे? बट जो कुछ हो रहा है, सिराज ने अपने लुक पे दिया है, उतना गेंदबाजी पे देते तो इंडिया की कहानी पलट जाती। मतलब ये कह सकते हो आपके इस तरह इंडिया ने खेला डिसअपॉइंटेड किया है। मतलब डिसअपॉइंटेड हार गया केएल राहुल, ऋषभ पंत दोनों पारियों में जबरदस्त, मतलब ऋषभ पंत ने क्या शानदार पारी खेली थी। बट इंग्लैंड के धुआं कर दिया था, उसके बाद भी अब मैच गवा देते हैं। लगातार हम मैच से हारते जा रहे हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब ऑस्ट्रेलिया में हारना, उसके बाद बाहर आना, और ये जीता जाता मैच हार जाते हैं। ये 370 प्लस इसे आदमी कहीं एक दो बार बने होंगे। 97 48 के बाद पहला इंग्लैंड इतना बड़ा स्कोर चेस करती है, इस हार्ट ब्रेकिंग। मतलब इस हार का ठीकरा आप किस पे फोड़ते हो? अगली बार मिलेंगे किसको चुनेंगे? मतलब कि बताइएगा जरूर, आपकी नज़र में हार के जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी नज़र में शायद मिडिल ओवर हो सकता है प्राइम बॉलर का ना चलना। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है।